चलिए वेलकम टू द माय चैनल। आरडीबी में यूजिंग माई एसक्यूएल बीसीए थर्ड सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो आरडीबी में यूजिंग माई एसक्यूएल के फर्स्ट यूनिट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस देख लीजिए एक बार। सिलेबस में मोस्टली इसमें माई एसक्यूएल को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन है और कुछ क्वेरीज के बारे में और कुछ लॉग्स के बारे में है। तो देख लेते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज माई एसक्यूएल, मतलब माई एसक्यूएल क्या है और एक्सप्लेन द फीचर, मतलब माई एसक्यूएल के क्या क्या फीचर्स हैं, उसके यूज़ मतलब उसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, और एप्लीकेशन ऑफ माई एसक्यूएल। एप्लीकेशन मतलब कि इसको किस तरीके से मतलब वोकेशनली मतलब इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इसमें एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, किस तरीके से मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल पर किस तरीके से एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, किस तरीके से काम धंधे बिजनेस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो वो होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ माई एसक्यूएल। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं और माई एसक्यूएल ओपन सोर्स है और सभी मतलब इसका स्टोरेज भी अच्छा है और सिक्योरिटी फीचर भी अच्छा है। तो इस तरीके से और इसका एप्लीकेशन हर जगह पर वेब एप्लीकेशन में हर जगह इसका यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से इसका फीचर्स और यूज़ और एप्लीकेशन बताना। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेन माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन इन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल्स। मतलब क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि माई एसक्यूएल को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, वो घुमा के भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन इन विंडोज इंस्टॉलेशन, मतलब विंडोज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पर किस तरीके से इंस्टॉल करोगे, या फिर लिनक्स पर आरपीएम इंस्टॉलेशन किस तरीके से करेंगे, लिनक्स बाइनरी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, या फिर सोर्स इंस्टॉलेशन क्या होता है और इनको किस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे। तो माई एसक्यूएल को इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस होती है उनके बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम माई एसक्यूएल को स्टार्ट और स्टॉप करने के जो मेथड है उससे रिलेटेड है। तो आप माई एसक्यूएल को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि हाउ कैन स्टार्ट एंड स्टॉप माई एसक्यूएल, एक्सप्लेन फॉर डिफरेंट मेथड्स टू स्टार्ट माई एसक्यूएल इन लिनक्स। लिनक्स में 4 तरीके से आप कौन कौन तरीके से माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन मेथड टू स्टॉप माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल को अगर बंद करना है, स्टॉप करना है, तो आपको कौन सी मेथड का यूज़ करनी पड़ेंगे और किस तरीके से वो प्रैक्टिकली लिखना पड़ेगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माई एसक्यूएल की क्वेरीज क्या होती है, व्हाट इज माई एसक्यूएल क्वेरीज, एक्सप्लेन द वेरियस क्वेरीज इन डिटेल्स। मतलब जब भी हम कोई डेटाबेस से उठा के लेना चाहते हैं, कोई भी डेटाबेस से उठा के लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्वेरीज परफॉर्म करना पड़ती है। तो माई एसक्यूएल की क्वेरीज विभिन्न प्रकार की होती है। तो डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड डीडीएल होती है, मैनिपुलेशन से रिलेटेड डीएमएल होती है, और ट्रांजैक्शन से कंट्रोल से रिलेटेड जो होती है उसको टीसीएल बोलते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। ये मेन पॉइंट होते हैं डीएमएल, डीडीएल और टीसीएल। इनके अंदर बहुत सारी क्वेरीज होती है जिसमें डेटा को मैनिपुलेट, डेटा को डेफिनेशन और ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तो इन क्वेरीज के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी क्वेरीज होती है। तो उसको क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, दूसरा व्हाट इज डीएमएल, डीडीएल एंड टीसीएल। तो डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं क्वेरीज के थ्रू। डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन, मतलब आप डेटा को डिफाइन कर सकते हो। ट्रांजैक्शन कंट्रोल मतलब टीसीएल, मतलब ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। तो इन क्वेरीज के थ्रू आप कर सकते हो। इसी को क्वेश्चन को घुमा के माई एसक्यूएल में किस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी क्वेश्चन को घुमा के नीचे एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल। इनको सिंटेक्स और एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो ये जो तीनों क्वेरीज दिख रही है इस तरीके से, और भी क्वेरीज कमांड आपसे पूछ सकते हैं। क्वेरीज क्रिएट से आप क्रिएट कर सकते हो, अल्टर से आप चेंज कर सकते हो, रिनेम से नाम बदल सकते हो, ट्रंकेट से आप पूरा डेटा डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट से अपडेट, डिलीट से डिलीट, और सिलेक्ट से सर्च कर सकते हैं। फिर ये तीसरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। कमिट से आप ट्रांजैक्शन को सेव कर सकते हैं, रोल बैक से आप अंडू कर सकते हैं, और सेव पॉइंट एक पॉइंट बना सकते हैं जहां पर आप ट्रांजैक्शन को एक पॉइंट पर सेव करना चाहते हैं, तो उसको सेव पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेरीज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वाइन क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ज्वाइन। और इसी क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज यूनियन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूनियंस। मतलब ज्वाइन क्या होते हैं और उसके टाइप बताना होता है। दूसरा क्वेश्चन इसी को पूछ लेगा, व्हाट इज ज्वाइन और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन के टाइप्स आपको समझाना है। और किसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं कि ज्वाइन और यूनियन में अंतर बताइए। तो जब ये क्वेरीज होती हैं, तो क्वेरीज जब हम चलाते हैं तो 2 या 2 से अधिक टेबल से डेटा निकालने के लिए ज्वाइन का यूज किया जाता है, जब कंबाइन करके। तो ज्वाइन और उसके टाइप्स होते हैं, ज्वाइन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उस तरीके से यूनियन भी क्वेरीज पे काम होता है, उसको भी आपको समझाना रहेगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते लास्ट।
ये देखिए वेरियस व्हाट इज वेरियस लॉग्स इन माई स्क्यूएल, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लॉग्स एंड इट्स यूसेज। मतलब जो माई स्क्यूएल में बहुत सारे जो लॉग्स होते हैं, लॉग्स मतलब जो बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट एक के पीछे एक क्रम के अनुसार सीक्वेंस में रखते हैं, तो वो होता है लॉग्स। तो इस तरीके से माइस्क्यूएल में जो बहुत सारे लॉग्स होते हैं उनका क्या एक्सप्लेन टाइप्स, लॉग के टाइप्स के बारे में बताना है और उसके यूसेस मतलब उनका यूज क्या है, क्योंकि हर एक लॉग्स का कुछ ना कुछ पार्टिकुलर वर्क होता है। तो वो समझाना है, क्वेश्चन को घुमा के नीचे पूछ सकता है वो कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, माइस्क्यूएल लॉग्स क्या काम करता है और क्यों क्या होता है, एरर लॉग क्या होता है, क्वेरी लॉग क्या होता है, शो क्वेरी लॉग क्या होती है, स्लो क्वेरी लॉग क्या होता है, बिन लॉग एंड इट्स फॉर्मेट क्या होता है और रिले लॉग क्या होता है। तो इन जितने भी लॉग्स हैं इनके बारे में आपको बताना है और इनके यूसेस समझाना है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।